ये हमारा शायद 21st लेक्चर है, ऐसा ही है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 20 लेक्चर जी सर। कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इसमें फाइल हैंडलिंग। ठीक है, ये मैंने इस बैच से पहले किसी बैच को फाइल हैंडलिंग पढ़ाई नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पुराने स्टूडेंट्स आप उनसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये कि मैंने उधर सोचा पढ़ा लूँ। आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, प्रॉपर डेली क्लासेस लेते हैं, तो इस तरीके से फिर इंस्ट्रक्टर का भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि यार बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो सिखा दो, हर चीज़ सिखा दो जो पॉसिबल है। ठीक है, वरना मैं इजीली इसको स्किप कर लेता हूँ। और ना ये मेरी डिटेल में मेंशन है, जो मैंने कोर्स की आउटलाइन दी हुई है उसमें भी मैंने मेंशन नहीं करा हुआ कि फाइल हैंडलिंग सिखाऊंगा। लेकिन ये आप लोगों का शौक है, इंटरेस्ट है, तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों को सिखाऊं फाइल हैंडलिंग। ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन जितना है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज़ों को, उतना मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सिखा दूँ। ठीक है। अच्छा, हमारा जो आज टॉपिक है वो है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, फाइल हैंडलिंग होता क्या है, नाम से ही ज़ाहिर है फाइल को हैंडल करना, मतलब फाइल को, फाइल से रिलेटेड आप कोई भी काम जो कर सकते हैं उसको फाइल हैंडलिंग कहते हैं। आप फाइलें आप क्रिएट कर सकते हैं, फाइल आप रीड कर सकते हैं, फाइल आप रिमूव करा सकते हैं, फाइल में कोई डेटा ऐड कर सकते हैं, कोई अपेंड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप फाइल के साथ कर सकते हैं, एक फाइल दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हैं। तो इस टाइप की वर्किंग होती है हमारी फाइल हैंडलिंग में। आप जस्ट लाइक एक्सेल की शीट, CSV फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो बहुत तरीके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हम फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, PDF भी हम क्रिएट करवा लेते हैं। बहुत सारे काम हम कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग में। अब इसका किस तरह से हम काम करते हैं पहले अब देख लेते हैं। मैंने लिखा फाइल इक्वल टू, हमारे पास एक फंक्शन है डिफ़ॉल्ट जिसको हम कहते हैं ओपन। ठीक है, अब ओपन के फंक्शन के क्या आएगा, पहले फाइल, मतलब फाइल का नाम बताओगे, और उसके बाद आता है मोड। मोड क्या है, आगे की चीज़ें आप छोड़ दो। ठीक है, बफर वगैरह जो है ये सब छोड़ दो, सिर्फ अभी दो पे फोकस रखो, फाइल और मोड। अब मैं जैसे मैं ओपन लिखता हूँ तो मुझे फर्स्ट पार्ट में फाइल का नेम, फाइल नेम देना है जिसको मैं ओपन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, कॉमा लगा के मुझे इसका मोड बताना है, मोड क्या है। अब आप यहाँ मोड देखें कितने सारे आ रहे हैं आपके सामने, देख रहे हैं, R प्लस प्लस आर, RT प्लस, R+T, RT, मतलब इतने सारे आपके पास फाइल के मोड आ रहे हैं। ये देख रहे हैं, सब बता रहे हैं कौन कौन सा मोड हो सकता है। देख रहे हैं गाइस आप लोग। जी लेकिन सर। अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, एक एक मोड पढ़ने बैठेगा तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। अभी जो हम देखेंगे वो देखेंगे आर। आर यूज होता है फॉर रीड फाइल। ठीक है, आर प्लस होता है जिसको हम यूज करते हैं रीड, रीड एंड राइट। ठीक है, उसके बाद डब्लू होता है, W4 होता है राइट, और W प्लस होता है जो कि होता है रीड और राइट के लिए, रीड राइट। ठीक है, फिर हमारे पास एक और आ जाता है जिसको हम कहते हैं A4 होता है अपेंड। अपेंड जस्ट लाइक लिस्ट में आप लोग अपेंड करते हैं, वैल्यू एंड में ऐड कर देते हैं जाके, उसी तरीके से अपेंड काम करता है। और A प्लस होता है एक और हमारे पास, जो कि क्या करता है, अपेंड करता है और रीड करता है। ठीक है, ये कुछ है जो कि अभी हम लोग देख लेंगे, बाकी डिटेल में तो जब आप कर रहे होंगे, मेन मोस्टली यही यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद जितने भी हैं वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो, क्या नहीं करना चाह रहे, वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, तो पहले हम कर लेते हैं रीड वाला काम। ठीक है, फाइल को रीड करा लेते हैं। अब फाइल को रीड कराने के लिए मेरे पास एक फाइल होनी चाहिए। ठीक है, सेम डायरेक्टरी में, जिस डायरेक्टरी में मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले जाके मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे न्यू में गया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, डेटा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, दिस इज आवर 21st लेक्चर। ठीक है, ये मैंने एक फाइल बनाई। ठीक है,
डेटा डॉट टेक्स्ट के नाम से, इसमें मेरा डेटा मौजूद है, इसमें से 3 लाइनें मैंने लिखी हुई इसमें। इसको मैं यहाँ से क्लोज भी कर देता हूँ। अब हम यहाँ लेते हैं। अब जो मेरी फाइल का नाम है वो हम पहले यहाँ दिखेंगे। मेरी फाइल का नाम है डेटा, उसका जो एक्सटेंशन है वही देखें, मुझे मेंशन भी कर रहा है, जो इस फोल्डर में मेरी फाइल पड़ी होगी बता भी देगा ये नाम है, तो मैंने उसको यूज़ कर लिया। सही है, डेटा डॉट टेक्स्ट मैंने लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमारा फाइल ऑलरेडी क्रिएट, हमें इसको रीड करवाना है। तो स्ट्रिंग में हम लिखते हैं इसका मोड। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है आर, तो ये पूरी लिस्ट आ गई, आर प्लस बी, आर प्लस टी, आर बी, ये बहुत सारी लिस्ट है। ठीक है, अभी हम जनरली जो यूज़ होती है उसको हम यूज़ कर लेते हैं, बाकी ये सारी तो मैंने भी कभी यूज़ नहीं करी इतनी। ठीक है, जो ज़्यादातर फाइल हैंडलिंग का काम करते हैं वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादातर यही होता है, या तो रीड कर लो, या रिमूव कर लो, या उसमें मज़ीद चीज़ें ऐड कर लो, या रीड कर लो, स्पेसिफिक लाइन रीड कर लो, राइट कर लो। तो हम लोग नॉर्मली, क्योंकि हमारा ज़्यादातर फाइल हैंडलिंग का काम नहीं होता, लेकिन जो जनरल कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज़ करते हैं, रीड राइट अपेंड डिलीट, इस तरीके का काम यूज़ करते हैं। सही है, तो मैंने यहाँ मोड बता दिया भाई। फाइल एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी फाइल स्टोर करवा के सेव करवा रहा हूँ। सही है, फाइल उठाएगा, फाइल का पूरा कंटेंट उठाएगा और उसका मोड चेक करेगा, इस फाइल में मुझे परमिशन क्या है। परमिशन आर रीड कर रहा है, मतलब खाली रीड का मेरे पास ऑप्शन है, तो जस्ट मैं उस फाइल को रीड कर सकता हूँ और पूरी फाइल जाके स्टोर हो जाएगी फाइल के वेरिएबल में। सही है, अब जब हो जाएगी तो अब करना क्या है, अब फाइल को आपने रीड करवाना है, तो आप यहाँ पे एक और वेरिएबल दे दो, फॉर एग्जांपल कंटेंट। अब जैसे मैं लिखूँगा फाइल और डॉट, सही है, तो देखें इसके बाद क्या क्या आ गया है, रीड, क्लोज, राइट, रीड लाइन, ये आपके पास ऑप्शन आ गए कि आपने करना क्या है। तो अभी हम कराते हैं फाइल डॉट रीड। ठीक है, पूरी फाइल रीड करेगा, रीड करके किस में सेव कर देगा, कंटेंट के वेरिएबल में। सही है, उसके बाद मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखें मेरे पास तीनों लाइन आ गई। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, दिस इज आवर 21st लेक्चर। देख रहे हैं आप लोग, ये तीनों लाइनें लिखी थी ना मैंने उसमें। जी सर। इस कोड को देख के कुछ ऐसा लग रहा है बहुत मुश्किल सर ने कर दिया भाई, ये क्या कर दिया। सर ये फाइल जो है वो इसी फोल्डर के अंदर क्रिएट करनी होगी ना, जिसके अंदर ये हमारा मतलब पाइथन वाला फोल्डर है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जितनी चीज़ होती हैं उसी की डायरेक्टरी में रखते हो ना, जी सर। तो नॉर्मली उसी डायरेक्टरी में होती है। लेकिन अगर आपको कहीं और से रीड करवानी है किसी और डायरेक्टरी से, तो आप पूरा पाथ दोगे कि किस फोल्डर में जाके क्या नाम है फाइल का, उसको मुझे रीड करवाना है। अभी मैं पूरा पाथ इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि डिफ़ॉल्ट पाथ है, जहाँ मेरा प्रोजेक्ट है उसी के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली उसको रीड कर लेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी फाइल है जो किसी और डायरेक्टरी में पड़ी हुई है, तो आपको प्रॉपर पाथ देखना देना पड़ेगा, लाइक कि सी में जाओ, सी में जाके इस फोल्डर में जाओ, इस फोल्डर में जाके इस फोल्डर में जाओ, उस फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी है, ये एक्सटेंशन है, उसको रीड करो, तो फिर ये उसको उठाएगा। सही है, जी जी सर। तो ये क्या करता है, फाइल डॉट रीड, ये आपका क्या करेगा, क्या करेगा इस बताएं, उस पूरी फाइल को रीड फाइल करेगा। को रीड करें, रीड करेगा। और जो रीड कर रहा है उसका कंटेंट, कंटेंट में सेव कर दे, कंटेंट आप प्रिंट करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल अप्रोच थी। अब इसी में हमारे पास एक और काम आता है, फाइल डॉट सीक। ठीक है, इसको हम कर देते हैं ज़ीरो। अब इसका पर्पस क्या है फाइल डॉट सीक का, ये बेसिकली क्या करता है, ये टॉप पे चले जाता है दोबारा। मतलब एक बार आप फाइल रीड करके नीचे आ रहे हो, तो जब मैं लिखता हूँ फाइल डॉट सीक, उसमें ज़ीरो देता हूँ, तो ये फर्स्ट लाइन से दोबारा स्टार्ट करना, रीड करना शुरू कर देता है उस फाइल को, जिस फाइल को मैंने रीड करवाया था। ठीक है, अब उसके बाद मैं चाह रहा हूँ यार इसमें स्पेसिफिक करेक्टर या स्पेसिफिक लाइन में रीड करवाऊँ। ठीक है, मैं नहीं चाह रहा पूरा कंटेंट रीड करके लाऊँ। ठीक है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ कर सकता हूँ प्रिंट फाइल डॉट रीड, और यहाँ मैं दे सकता हूँ भाई कितने करेक्टर मुझे इसमें से रीड करवाने हैं। ठीक है, यहाँ देखा दिया हुआ इंटीजर में वैल्यू होगी। ठीक है, -1 नहीं देते नॉर्मली, आपको पता है वो नेगेटिव इंडेक्सिंग में स्टार्ट हो जाती है, तो हम यहाँ दे देते फॉर एग्जाम्पल 5 करेक्टर रीड करवाना है, तो मैं इसको यहाँ प्रिंट करूँ। तो यहाँ देखें फोर्थ लाइन पे आप देख रहे हैं हेलो, ये 5 करेक्टर आए, 1 2 3 4 5।
तो आप इस तरीके से रीड में कोई वैल्यू देके, अब हुआ क्या, जब उसने यहाँ से यहाँ तक पूरी फाइल रीड कर ली तो फाइल डॉट सीक्स पे आके दोबारा वो ऊपर चलेगा, रीस्टार्ट करे, मतलब टॉप टू बॉटम दोबारा स्टार्ट करेगा। अब उसमें मैंने बोला जस्ट 5 करेक्टर मेरे आप रीड करो, तो उसको मैंने 5 दिया तो उसने 5 करेक्टर हेलो बन रहा है, तो उसने मुझे वो रीड करके दे दिए। इसी तरह हमारे पास आता है लाइन बाय लाइन रीड करना है या अलग अलग सिंगल सिंगल लाइन रीड करवानी है, तो हमारे पास उसके भी ऑप्शन है। वो हम किस तरीके से कर सकते हैं काम, वो हम रीड लाइन यूज़ करके उसका काम कर सकते हैं। अब दोबारा मैं क्या करता हूँ भाई, दोबारा से भाई 0 पे चले जाओ, ठीक है, और मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ प्रिंट फाइल। अच्छा, फाइल ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वेरिएबल है जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ ताकि वो उसी फाइल को टारगेट करे। सम टाइम ऐसा होता है कि हम 2-3 फाइल को एक साथ हैंडल कर रहे होते हैं, तो उसका फाइल का वेरिएबल का नाम चेंज होता है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 फॉर एग्जांपल। तो अगर मुझे फाइल 1 में काम करना है तो फाइल 1 लिखूंगा यहाँ पे, फाइल 2 में काम करना है तो फाइल 2, जो स्पेसिफिक रेलिवेंट वेरिएबल है उस फाइल के अगेंस्ट, तो उसी वेरिएबल को मैं कॉल करूँगा। तो यहाँ पे जस्ट मैं सिंगल फाइल रीड कर रहा हूँ और मेरे वेरिएबल का नाम फाइल है, तो मैं जस्ट उसी को रेफरेंस दे रहा हूँ कि इस फाइल में से ये काम करना है। सही है, ये आ गया रीड लाइन, ठीक है। और रीड लाइन के आगे देखें पैरामीटर में दिया हुआ लिमिट, ठीक है, कि आप कोई लिमिट दे दें इसकी। तो अगर हम नहीं देंगे तो ये जस्ट क्या करेगा, आपको वो सिंगल सिंगल लाइन रीड करके देगा, प्रिंट रीड लाइन। तो देखें इसने फर्स्ट लाइन रीड करके दे दी आपको, हेलो स्टूडेंट्स, देख रहे हैं। अब इसके बाद दोबारा अगर मैं ये लिख दूं प्रिंट फाइल डॉट रीड लाइन, तो अब क्या करेगा, फर्स्ट लाइन के बाद सेकंड लाइन रीड करेगा उसकी। ये देखें यहाँ पे आ गया हेलो हाउ आर यू, देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं गाइस। सर ये मतलब बार बार लिखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं करेगा लाइन बाय लाइन? ये क्या, वो तो फिर आप लूप में यूज कर सकते हो ना, आप जितनी बार यहाँ चलाओगे वो एक बार टॉप पे चले गया, आपने रीड लाइन लगा वो उसकी फर्स्ट लाइन ही रीड करेगा, फिर आप दोबारा लिखोगे तो वो उसकी सेकंड लाइन करेगा, फिर तीसरी बार करोगे तो वो थर्ड लाइन रीड करेगा। इस तरीके से ये लाइन बाय लाइन रीड करता है। जब आप डायनेमिक बना रहे होगा ना, जब सिस्टमेटिक, अभी तो मैं आपको सारी सी बेसिक्स बता रहा हूँ ना इसकी, जब आप एक सिस्टमेटिक वे में काम करो तो एक ही काम एक ही बार में आप पूरी लाइन रीड कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। वरना आपको ये रीड लाइन, ये स्पेसिफिक फंक्शनलिटी है कि आप जस्ट स्पेसिफिक लाइन रीड करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। अदरवाइज आपने ये काम करा तो ये तो पूरी फाइल रीड करके ला रहा था, एक ही बार में आपको पूरा डेटा उठा के ले आया था ना, ये ऐसा ही है ना। जी सर। फिर आपने बोला नहीं मुझे 5 करेक्टर चाहिए, तो फिर आपने ये वाला काम करा। फिर आपने बोला नहीं नहीं मुझे लाइन बाय लाइन चाहिए, तो फिर आपने ये वाला काम करा। ठीक है, तो आप इस तरीके से करवा सकते हो। और अगर लिस्ट की फॉर्म में आप चाह रहे हो कि आउटपुट मेरे पास लिस्ट की फॉर्म में है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे फाइल डॉट सीक, दोबारा से ऊपर आ गए टॉप पे, ठीक है। अब यहाँ मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ कि लिस्ट आएगी तो लिस्ट किसी वेरिएबल में सेव होगी, डायरेक्टली नहीं आएगी। फाइल डॉट रीड लाइन्स, ये देखें यहाँ पे गौर करिए, यहाँ मैंने रीड लाइन लिखा है, मतलब लाइन, सिंगल लाइन कॉल होता है। अगर मुझे मल्टीपल लाइन एक साथ करवानी है तो रीड लाइन्स है, LINES, इसका डिफरेंस याद रखिएगा। यहाँ रीड लाइन है या रीड लाइन्स है, ठीक है, डिफरेंस याद रखिएगा इसको। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट करवा देते हैं अपनी लाइन्स। तो देखें आपके पास पूरी आ गई, हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू, दिस इज अवर 21st लेक्चर। अब आपकी लिस्ट की फॉर्म में आ गया। अब आप चाहो अलग अलग उठा सकते हो इसको, इस इंडेक्स को उठा लो, इस इंडेक्स को उठा लो, इस इंडेक्स को उठा लो, तो आप अलग अलग भी इसके साथ वर्किंग कर सकते हो। आप चाहो इसमें से सेकंड इंडेक्स की खाली वैल्यू गेट करना, तो आप लिस्ट में डाल के उसके इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से वो भी उठा सकते हो। और फिर हम क्या करते हैं, सारे काम कर लेते हैं तो फिर हम फाइल को क्लोज भी करवाते हैं। फाइल डॉट सर जी सर एक क्वेश्चन है सर, वैसे जो आपने जो है ना फाइल डॉट सीक किया है ना 0, तो ये इंडेक्स के हिसाब से जो है चल रहा होता है, फाइल को रीड कर रहा होता है जी, ऐसे ही। फिर आपने सीक को 5 भी दिया है, फिर हमारे पास 5 कैरेक्टर तक है। नहीं नहीं, ये रीड का फंक्शन है।
वही मैं कह रहा हूँ सर भाई, जी ये मतलब इंडेक्सेस के हिसाब से चलता है ना सर? जी जी इंडेक्स, असल में फाइल में आप जो भी चीज़ लिख रहे हो ऐसा स्ट्रिंग आती है। सही, तो स्ट्रिंग में हम ओके इंडेक्स वैल्यू लगा सकते हैं, तो ठीक वो है। उसको उस हिसाब से ब्रेक करता है चीज़। जी सर। सही ना, वो इंडेक्स के हिसाब से चल रहा है, उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज आती हैं सिर्फ और सिर्फ। यहाँ आप जो भी देंगे आप न्यूमेरिक वैल्यूज देंगे। आप इसको कंसीडर करें, अगर आप इंडेक्स के हिसाब से कंसीडर करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं प्लस में वन दूं या माइनस में वन दूं। आप इसको कंसीडर करें, ये जस्ट करेक्टर रीड करता है, कितने करेक्टर रीड करवाने वो आप बता दें। अब इसमें स्पेस जो होगा, स्पेस जो हम देते हैं वो भी करेक्टर काउंट होता है, तो वो भी एक करेक्टर काउंट होगा। अगर 5 में स्पेस भी आ रहा है बीच में तो वो उसको भी काउंट करेगा। सही है, जी सर। क्लियर है गाइस? यहाँ तक इस पूरे कोड में किसी को कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? तो ये जो लिस्ट में आप फाइल, कन्वर्ट किए हैं फिर, तो जस्ट आप ये वाला काम करेंगे, सिंपल 3 लाइन, पूरी फाइल आपको रीड करके दे देगा लाइन बाय लाइन। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि नहीं यार मैं स्पेसिफिक पार्ट या स्पेसिफिक करेक्टर मुझे रीड करना है, तो आपने ये वाला काम करना है। अगर आप चाह रहे हो मैं लाइन बाय लाइन, भाई पहली लाइन पे दूसरी लाइन करूं, तो आप इस तरीके से ये यूज़ करोगे। अगर आप चाह रहे हो कि मैं पूरी अपनी फाइल को ब्रेक कर लूँ लिस्ट की फॉर्म में, और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो इंडेक्स मुझे यूज़ करना है वो मैं यूज़ करके फिल्टर कर लूँ, गेट कर लूँ, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो कर लो, तो आप फिर ये वाला काम करोगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जब हम फाइल के साथ सिर्फ ओपन लिखते हैं, मतलब ओपन से पहले कोई वर्ड नहीं है, ये याद रखिएगा। ओपन से पहले कोई वर्ड नहीं है, इक्वल टू के बाद डायरेक्टली ओपन आया। सही है, हमारे पास एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं विथ, WITH। सही है, अगर हम विथ के साथ ओपन लिखते हैं तो वो क्या करता है, फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। अभी यहाँ पे विथ के बगैर मैंने लिखा है, तो इसका मतलब ये, जब ये फाइल मैं खोलूंगा तो जब मेरा सारा काम हो जाए तो मुझे उसको क्लोज भी करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं करेगा फाइल। क्लोज क्यों करना पड़ेगा? अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और उसी में चलते जा रहे हैं, अभी तो आप फाइल में मौजूद हैं, आप जब तक फाइल से बाहर नहीं आएंगे तब तक आगे कोई काम नहीं कर सकते। सही है, तो आपको फाइल को क्लोज करना पड़ेगा ताकि वो फाइल से बाहर निकल आए, और फिर उसके बाद आपने जो काम करना है फर्दर मोर आप वो कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम विथ के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन अभी मैं आपको विथ के साथ भी करके दिखाऊंगा। लेकिन ये कि एक जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सिंपल फाइल भी इस तरीके से ओपन करके रीड करा सकते हैं। मतलब सर अगर विद लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो खुद ही क्लोज हो जाएगा? यस, विथ के साथ जब भी आप ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा सर, ये जो स्क्रीन पे हमने 0 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? मतलब स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब दोबारा से ऊपर ठीक चले जाओ, पहली लाइन से पहले कैरेक्टर से स्टार्ट करो। ठीक। और ये जो 5 का मतलब है कि 5 वर्ड के नंबर? ये है जो जिस फाइल को मैं रीड करवा रहा हूँ, इसमें बेसिकली ये वाली फाइल स्टोर है, data.txt, तो इसके अंदर से ही मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर से ही रीड करना है। सही है, ठीक। नहीं सर, ये जो 5 लिखा हुआ है अंदर, ये इसका मतलब है कि ये 5 वर्ड। कैरेक्टर है कि आपको कितने कैरेक्टर रीड करवाना है इसमें से। ठीक ठीक। इसको आप बढ़ा सकते हो, ये तो मैंने समझाने के लिए 5 लिखा, आप इसको चाहो 100 दे दो, 50 दे दो, जितने कैरेक्टर आपको चाहिए। ये रीड लाइन है, ये पूरी पूरी लाइन रीड करेगा। सही है, सिंगल सिंगल, ये रीड लाइन्स है, ये पूरी लाइन्स एक साथ रीड कर लेगा, पर हर लाइन को ब्रेक करके स्टोर करेगा लिस्ट की फॉर्म में। सही है, जी सर ठीक है। अच्छा, अब तो अभी तो हमने देखा है रीड करना, अब हम करते हैं क्रिएट करते हैं फाइल। सही, किस तरीके से करेंगे? सेम वही काम है, सेम मैं लिख देता हूँ फाइल इक्वल टू ओपन। ओपन में अपनी फाइल का नाम दे रहे हैं जो आपने देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ data2.txt। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसका मोड क्या है, मैं इसको मोड बोल देता हूँ W। ठीक है, W मीन्स राइट करना है। उसके बाद मैं बोल देता हूँ फाइल डॉट राइट, फाइल में राइट क्या करना है, हेलो पाइथन डेवलपर्स। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, एक होता है राइट और एक होता है राइट लाइन।
सही है। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा राइट, तो ये क्या करेगा, ये कंबाइन कर देगा, जोड़ देगा लाइनों को। क्या करता है, जोड़ देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया हेलो पाइथन डेवलपर्स, ठीक है। फिर मैं नीचे आके लिख रहा हूँ फाइल डॉट राइट, दिस इज आवर सेकेंड लाइन, ठीक है। उसके बाद मैं फाइल को क्या करा देता हूँ, क्लोज, ठीक है गाइस। इसको हम चलाते हैं। इसको मैंने चलाया, सक्सेसफुली चल गया है, मतलब कोई फाइल क्रिएट हो गई होगी। तो यहाँ देखें डेटा 2 आ गया। अब आप देखें ये मेरे पास इस फॉर्म में आया, हेलो पाइथन डेवलपर्स फर्स्ट लाइन थी मेरी, और उसके बाद ये था दिस इज आवर सेकंड लाइन। तो यहाँ पे मसला क्या हुआ, यहाँ पे मैं जो आपको समझा रहा था, यहाँ मैंने लिखा राइट। तो राइट क्या करता है, वो अलग अलग लाइन में नहीं डालता, वो एक ही लाइन में मर्ज करता रहता है, सही है। तो अगर आपको राइट को ब्रेक करवाना है, तो हमारे पास एस की करेक्टर होता है, जिसको हम यूज़ करते हुए स्ट्रिंग में यूज़ कर लेते हैं नॉर्मली, जैसे कि बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन क्या करता है, न्यू लाइन में चले जाता है। अब जब मैं इसको राइट कर रहा हूँ, तो ये राइट यहाँ से पढ़ना शुरू करेगा, हेलो पाइथन डेवलपर। इसको जैसे ही बैक स्लैश एन मिलेगा, वो एक न्यू लाइन में चले जाएगा, सही है। और अब मैं यहाँ इसको कर देता हूँ डेटा 3, फॉर एग्जाम्पल। इसको एग्जीक्यूट करा हमने, यहाँ पे आया डेटा 3 देखो। तो अब देखें आपको अलग अलग लाइन में आ रहा है, जी सर। ठीक है। तो इस तरीके से आप लाइन इसकी ब्रेक करवा सकते हैं। अच्छा, अब और क्या कर सकता हूँ, मैं बोल देता हूँ हेलो पाइथन डेवलपर्स, और फिर मैं यहाँ पे भी बैक स्लैश एन लगा देता हूँ, और मैं यहाँ करता हूँ फाइल डॉट राइट हेलो शकीब, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फाइल का नाम चेंज नहीं कर रहा, देखिए वही फाइल का नाम है जिसमें पहले मैंने लिखा था। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हेलो शकीब आ गया, देख रहे हैं आप लोग। जी सर। अच्छा, डब्लू हमारे पास और क्या काम करता है, डब्लू हमारे पास राइट करता है और ओवर राइट करता है, दोनों काम करता है डब्लू। क्या करता है, राइट करता है और ओवर राइट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पे डब्लू लिखा हुआ ना, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई थी पहले आप लोगों के सामने, लेकिन मैंने उसी फाइल पे रहते हुए एक मजीद लाइन ऐड कर दी, ठीक है। तो उसने क्या करा, मेरी उसी फाइल को ओवर राइट कर दिया, एक बार दोबारा राइट कर दिया उसी फाइल, ठीक है। तो डब्लू में हमारे पास दोनों फंक्शनलिटी मिल जाती है। अगर कोई फाइल क्रिएट नहीं है तो उसको नया क्रिएट कर देगा, अगर फाइल पहले से क्रिएट है तो उसको ओवर राइट कर देगा। समझ में आया? जी सर। कोई कंफ्यूजन? तो सर अच्छा, अब यही काम मैं कर सकता हूँ किससे, इसी फाइल में रहते हुए। इसी फाइल में रहते हुए मैं डब्लू की जगह कर देता हूँ ए, सही है। ए क्या करता है, अपेंड करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज एन अपेंड लाइन, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, फाइल डॉट क्लोज। इसको एग्जीक्यूट करा हमने, और यहाँ पे आए, इसको खोला, तो देखिए अपेंड क्या कर रहा है, दिस इज एन अपेंड लाइन। जैसा मैंने आपको बताया था ना, अपेंड क्या करता है, हमारी जहाँ पे डेटा ख़त्म हो रहा होता है लिस्ट में, फॉर एग्जांपल, उसी के आखिर में जाके एलिमेंट ऐड कर देता है। तो यहाँ पे भी अपेंड ये कर रहा है, यहाँ तक मेरी फाइल कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद इसने इसी के साथ अपेंड कर दिया, मर्ज कर दिया जो भी मैंने नई लाइन ऐड कराई हो। क्लियर है? अब आप लोग सोच रहे हैं यार यहाँ पे जी तो सर। कंबाइन कर दिया, मुझे तो अलग लाइन में चाहिए था। तो आप क्या करोगे, सिंपल काम, वही बैक स्लैश एन लगा दोगे। उससे पहले हमने लास्ट में लगाया था, अब हम यहाँ पे शुरू में लगा देते हैं, कोई मसला थोड़ी है।
अच्छा, अब देखिएगा आउटपुट, इसको मैंने चलाया, अब आउटपुट देखिएगा क्या हुआ। सर पहले वाला जो है वो उसने मतलब पहले वाले को भी साथ में ही दिया है। पहले वाले को साथ क्यों लेके आ गए? अब पेंड बेसिकली पेंड का मकसद ही यही होता है कि जो एक दफा पेंड हो जाती है उसके बाद वो लिस्ट के अंदर ही रहती है, राइट, पूरा जो है ना कंटेंट हमारा चेंज हो जाता है। समझाने का मकसद क्या था कि अगर मैं डब्लू यूज करता तो वो उसको एक नई फाइल क्रिएट करता और सही कर देता जो हमसे गलती हुई है। लेकिन मैंने डब्लू यूज नहीं करा, मैंने अपेंड यूज करा है। तो अपेंड में ऑलरेडी वो चीज ऐड हो चुकी थी, उसके बाद ये समझो एक नई लाइन ऐड हो रही है दोबारा। तो अब जो ये नई लाइन ऐड कर रहा था उसके बाद ऐड कर रहा है बैक स्लैश एन के साथ, वो ऑलरेडी उसमें मॉडिफाई हो चुकी है। समझ रहे हैं? जी सर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं विथ वाले कॉन्सेप्ट पे। अब यहाँ लिखता हूँ पहले विथ ओपन, ठीक है। यहाँ अपनी फाइल का नाम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल डेटा 3.टेक्स्ट, ठीक है, कॉमा, इसको मैं रीड करवाना है तो मैंने लिख दिया रीड। यहाँ हम इसका एलियास क्रिएट कर देते, क्या करते हैं एलियास। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, फाइल इक्वल टू ओपन कर रहे थे। यहाँ पे हम फाइल इक्वल टू ओपन नहीं करते, यहाँ हम क्या करते हैं विथ ओपन, फाइल का नाम, उसका मोड। यहाँ आप फाइल को किस नाम से कॉल करोगे वो आप नाम दे सकते हो, एस, एस लिखोगे, एस के आगे कोई भी नाम दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं फाइल ही दे देता हूँ, सही है समझाने का। आप कुछ भी नाम दे सकते हो जिस तरह वेरिएबल का नाम दे दो, एस फाइल कॉलन लगता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ जाता है वही सेम चीज़, मैं लिख देता हूँ कंटेंट इक्वल टू फाइल। यहाँ मैंने जो नाम दूंगा उसी नाम से यहाँ पे कॉल करूँगा, फाइल डॉट रीड, ठीक है। और उसके बाद मैं कर देता हूँ प्रिंट कंटेंट। तो देखें आपके पास आ गया आउटपुट, जो अभी हमने लेटेस्ट फाइल बनाई है वो हमने रीड कर ली यूजिंग विथ। अब इसमें मुझे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अपना काम करके इसकी बॉडी से जैसे ही बाहर निकलूंगा वो ऑटोमेटिकली आउटसाइड द फाइल काम हो रहा होगा। क्लियर है? जी सर। कोई कंफ्यूजन? नहीं है? अच्छा, नो सर। अब हम देख लेते हैं कि एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी किस तरीके से कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल विथ ओपन ही मैंने लिया, मैं इसको कर देता हूँ फाइल 1, सही है। और फिर मैं यहाँ के इसके अंदर आके दूसरी भी कॉल विथ ओपन, अच्छा विथ ओपन के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा अपनी फाइल का नाम, फॉर एग्जांपल डेटा में, डेटा में मैं करवाना चाह रहा हूँ, सही है। और यहाँ मैं दे देता हूँ डब्ल्यू। ऊपर वाले को मैं रीड कर रहा हूँ, समझिएगा, मतलब ऊपर जो लिख रहा हूँ ये मेरी वो फाइल है जिसका डेटा मैं रीड कर रहा हूँ, उसमें मैं राइट नहीं कर सकता, रीड कर रहा हूँ। और दूसरी वाली फाइल वो है जिसको मैं राइट करवा रहा हूँ। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, इस फाइल का डेटा इस फाइल में कॉपी करवाना चाह रहा हूँ, सही है। तो मैंने लिखा डब्ल्यू, इसको मैं नाम दे देता हूँ एस फाइल 2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं बोल देता हूँ फाइल 2 डॉट राइट, क्या करना है, किसको राइट करवाना है, किसको राइट करवाना है गाइस, फाइल 1 को फाइल 1 को, फाइल 1 डॉट रीड। अच्छा, रीड हमने इसलिए लाया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ रीड का ही ऑप्शन अवेलेबल है, इसको राइट वाइट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिनिश हो गई। अब हमें डेटा वाली खोल के देखनी है। डेटा वाले में देखें कॉपी हो गया मेरे डेटा को, हेलो पाइथन डेवलपर दिस इज आवर सेकंड लाइन, हेलो शकीब दिस इज एन अपेंड लाइन, दिस इज एन अपेंड लाइन। जो डेटा मेरा इसमें पड़ा हुआ था, किसमें, डेटा 3 की फाइल में, वही सेम का सेम कॉपी हो गया डेटा की फाइल में, ठीक है। तो एक फाइल से दूसरी फाइल में उसका डेटा कॉपी करने के लिए, एक तो वो हो सकता है ना हम डायरेक्टली यहाँ के कॉपी कर दें, डेटा को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, उसका नाम चेंज कर दें। तो प्रोग्रामेटिकली हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं, एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी। कोई कंफ्यूजन? नो सर। क्लियर है गाइस?
ये तो था एक नॉर्मल काम जो कि हम किसी भी फाइल के साथ कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, उसमें अपेंड करा सकते हैं, उसको ओवरराइट करवा सकते हैं। ठीक है। अब जो नॉर्मली काम होता है डॉट टेक्स्ट फाइल तो हम नॉर्मली क्रिएट ही नहीं करता, हमारा ज़्यादातर काम होता है सीएसवी फाइल में या पीडीएफ की फाइल में। तो अब हम आ जाते हैं सीएसवी की फाइल में। तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है पाइथन की लाइब्रेरी जिसका नाम है CSV। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंपोर्ट CSV। ये डिफ़ॉल्ट आती है पाइथन के साथ, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, डिफ़ॉल्ट आती है पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ। ठीक है। अब CSV फाइल जस्ट लाइक कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है। ये बेसिकली एक्सेल की फाइल में क्रिएट होती हैं, इनका एक्सटेंशन होता है .CSV। ठीक है। ये एक्सेल की ही फाइल होती है पर इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हम कहते हैं, CSV की फॉर्म में हम उसको काम करवाते हैं इसके साथ। अब जब एक्सेल की फाइल होगी, फॉर एग्जांपल मैं एक चार्ट बना रहा हूँ तो उसमें मेरा कॉलम होंगे, कॉलम के अंदर उनका डेटा होगा रेलिवेंट। सही है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हेडर बोलते हैं खुद से ही, या आप कोई भी नाम दे सकते हो जो आपको अच्छा लगे। हम नॉर्मली हेडर लिखते हैं ताकि हमें पता हो यार ये हेडर में हम हेडिंग्स दें लेंगे, कॉलम की हेडिंग्स। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, लिस्ट में ही सारा काम करते हैं इसमें, नेम, एज, फॉर एग्जांपल आगे मैं दे देता हूँ सिटी। तो ये क्या होगा, मेरे होगा कॉलम जो कि मेरे कॉलम के नाम होंगे। ठीक है। उसके बाद जो उसकी रॉज होंगी वो हम बना देते हैं, रॉज भी हमारे पास लिस्ट की फॉर्म में ही होगा, लेकिन यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट बनेगी। एक लिस्ट सिंगल रो को डिनोट करेगी, दूसरी लिस्ट सेकंड रो को, तीसरी लिस्ट थर्ड रो को। ठीक है। तो आपने इस तरीके से देखना है। नेम में मैं दे देता हूँ सैयद शकीब, एज दे देता हूँ 31, सिटी दे देता हूँ कराची। ठीक है। क्योंकि अभी नेस्टेड लिस्ट चल रही है तो मतलब जीरो इंडेक्स पे मेरी ये पूरी लिस्ट आएगी, इसके बाद मैं लगाऊंगा कॉमा और ये आ जाएगी सेकंड इंडेक्स पे मेरी दूसरी लिस्ट। इसमें मैं नाम दे देता हूँ हैदर, फॉर एग्जांपल 55, या मैं दे देता हूँ लाहौर। मुझे एक और रॉ ऐड करनी है तो एंड में कॉमा लगाऊंगा मैं, फिर मैं, अच्छा यहाँ तीन तीन वैल्यू इसलिए दे रहा हूँ कि तीन कॉलम है मेरे पास। सही है। अच्छा यहाँ पे एक और बनाई, यहाँ मैं नाम दे देता हूँ अजित 44 इस्लामाबाद फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। ये मेरे पास डेटा कंप्लीट हो गया। सही है। इसमें मैंने क्या क्या बता दी कि मेरे हेड कॉलम्स क्या होंगे, कॉलम्स के नाम आ गए, और रॉस में मेरा जो डेटा आएगा वो क्या आएगा, नेम में फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू जाएगी, एज में सेकंड इंडेक्स की वैल्यू जाएगी, सिटी में आपके जो थर्ड पोजीशन पे लिखा हुआ है वो वैल्यू जाएगी। अभी तो सिर्फ हमने ये डिसाइड करा इसमें नेम क्या होगा, हेडिंग क्या होंगी और उसकी वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है। अब हम कर रहे हैं विथ ओपन। ठीक है। अब यहाँ फॉर एग्जांपल स्टूडेंट लिख देते हैं, स्टूडेंट .CSV। ठीक है। इसका मैं मोड बताऊंगा, मैं राइट कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, बनी भी नहीं है तो राइट, और कॉमा इक्वल टू न्यू लाइन इक्वल टू एम्प्टी। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसका फाइल का नाम, जिस तरीके से हम दे रहे, फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ फाइल। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें राइट करवाना शुरू करते हैं जो भी हमने डिटेल सेव करी है। हम एक राइटर ऐड कर देते हैं जो कि हमारा क्या काम करता है, हम समझते हैं ये हमारा काम कर रहा होता है, CSV। ठीक है। डॉट राइटर, ये राइट करेगा। सही है। राइटर किस में राइट करेगा, राइटर उसको पहले मैं बताऊंगा भाई इस फाइल में हमने राइट करना है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइटर, क्योंकि ये फाइल जो है वो अब जाके इसमें सेव हो गई। ठीक है। तो हम इसी वेरिएबल को यूज करते हुए काम करेंगे, राइटर डॉट। ठीक है। अभी हम क्या करने चाह रहे हैं, पहले हम रॉ लिखना चाह रहे हैं, फर्स्ट रॉ अपने उसमें CSV फाइल में राइट करवाना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट रॉ में मैं क्या करवाऊंगा राइट, गाइस आप लोग बताएं। हमारे फर्स्ट रो में सर इस डेटा को देख के बताएं, फर्स्ट रॉ में क्या राइट करवाना चाहते हैं। सर जीरो नहीं, फर्स्ट रॉ में मैं कॉलम्स के नाम दूंगा ना कि ये कॉलम्स होंगे मेरे।
तो मेरे जो हाँ सॉरी में सेव है हेडर में, ठीक है। तो मैं करूंगा राइट रॉ, ये एस का बड़ा फर्क है, ये याद रखिएगा। मैंने लिखा राइट रॉ हेडर। अब ये क्या करेगा, सिर्फ सिंगल सिंगल रो राइट करेगा, सही है। अब जब सिंगल रो राइट हो गई तो अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, राइट राइटर डॉट राइट रॉस। अब मैं मल्टीपल रॉस राइट कर रहा हूँ, लेकिन मल्टीपल रॉस मेरी कहाँ पे मौजूद है, किस वेरिएबल में, रॉस की लिस्ट में, रोज। ठीक है। जी सर। अब यहाँ पे हमारा काम खत्म हो। अब ये क्या है, न्यू लाइन मैंने एम्प्टी या डिफॉल्ट सेट कर दिया, मतलब एक रॉ जब भी खत्म हो उसके बाद ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे चले जाए ना, विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी नोटेशन, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे जंप कर देगा जब भी एक रॉ कंप्लीट होगी। अच्छा, अब हम चलाते हैं इसको, भाई क्या चल भी रहा, नहीं चल रहा, चला। अब हम देखते हैं फाइल क्रिएट, ये क्रिएट होगा बस। ये आप देखें, आपके पास फर्स्ट रो में आपके हेडर आ गए, ठीक है। और रेलिवेंट डेटा रेलिवेंट कॉलम में ऑटोमेटिकली आ गया, आप देख सकते हैं। देख रहे हैं, नेम में नेम आए सबके, एज में एज वाली वैल्यूज आई सबकी, सिटी में सिटी वाली वैल्यूज आई हैं सबकी। तो इस तरीके से आप जितनी चीज़ें इसमें ऐड ऑन करवाना चाहें आप करवा सकते। अब एक बार तो आपने क्रिएट कर लिया इसको, ठीक है, आपने क्या कर लिया, इसको राइट कर लिया है। अब आपका सेकंड ऑप्शन यही बताया कि आप इसको अपेंड करवा सको। अगर आपने इसमें मजीद चीज़ें ऐड करवानी है तो आप इसको अपेंड करवाओगे, ठीक है ना। तो अब मेरा ये वाला काम हो चुका है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे सिर्फ डेटा ऐड कराने की नीड है, सही है। तो मैं फॉर एग्जांपल एक लिस्ट बना देता हूँ न्यू डेटा की। न्यू डेटा में मैं अपने दो स्टूडेंट्स को और नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसमें मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल अहमद 25 पिशावर। एक और ऐड करनी है तो कॉमा लगाना है मुझे यहाँ पे। फिर लिस्ट बनाई एक और, यहाँ मैं लिख दूँ अली 30, इसको मैं कर देता हूँ लाहौर, ठीक है। मेरे दो रिकॉर्ड में ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं किसी एग्जिस्टिंग फाइल में ऐड करना चाह रहा हूँ, चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे डब्लू लगाने दूंगा, वो क्या करेगा, सेम नाम की फाइल दोबारा बनाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ ये दो डेटा होगा। अगर मैं डब्लू रहने दूंगा इधर, वो क्या करेगा, उसका कॉलम भी रिमूव कर देगा, हेडिंग भी रिमूव कर देगा, जो डेटा उसमें वो भी रिमूव कर देगा, एक नई फाइल बनाएगा सेम नाम से, और उसको ओवरराइट करके सिर्फ इसमें दो रो शो कर रहेगा। तो यहाँ मुझे डब्लू नहीं लगाना, मैं क्या करूँ, जो मेरी एग्जिस्टिंग है उसी में मजीद डेटा ऐड करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे अपेंड। सेम काम है, फाइल भी वही काम दूंगा, सब कुछ वैसा ही होगा, ठीक है। राइटर में मैंने बता दिया भाई किस फाइल को राइट करना है। अब यहाँ पे मुझे रॉस लगाना है या रॉ लगाना है, क्या लगाना है गाइस? सर जस्ट एक ही लगाना, न्यू डाटा। कौन सा लगाना है, इन दोनों में से कौन सी चीज? वही जो न्यू। सर एक को मतलब रखना है, एक को डल कर दें, उसके अंदर जो है ना वो राइटर न्यू डाटा लिखना है वो कौन सा इन दोनों में से कौन सा रखूंगा, कौन सी लाइन रिमूव करूंगा इन दोनों में से? रोज वाली सर। सर। सर ये बेसिकली हेडर हमारे पास, ये जो अपेंड है, अपेंड कर रहा है ना हमारे पास, मतलब हेडर हमने न्यू क्रिएट तो नहीं ना करना, हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है, तो जस्ट हम न्यू डाटा अपेंड करेंगे, तो एक ही लाइन लिखेंगे उसके अंदर न्यू डाटा आएगा, ऐसा ही है ना सर? आप मेरा सवाल नहीं समझे। यहाँ पे दो फंक्शन लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है राइट रॉ और एक लगा हुआ है राइट रॉस। तो मैं पूछ रहा हूँ राइट रॉ रखूंगा या राइट रॉस रखूंगा? ये राइट रोज लिखिए। एस वाला विदाउट एस? रोज एस वाला सर। क्यों, उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास इसके अंदर मल्टीपल रोज हैं। कर रहा है क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा रॉ है, तो हम यहाँ रॉस वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर जस्ट सिंगल डेटा ऐड करना होता तो जस्ट रॉ से भी हमारा काम चल जाता, तो हम ये वाला रिमूव कर देंगे। यहाँ अपने वेरिएबल का नाम रिप्लेस कर देंगे न्यू डेटा करके जो हमने बनाया, ठीक है। और अपेंड लगा हुआ है तो उसमें ऐड कर देंगे, ऐड करा। अच्छा, यहाँ पे एरर आया, कोई बता सकते क्यों एरर आया?
ये परमिशन है, मेरे ख्याल से परमिशन है। परमिशन डिनाई, आपको परमिशन नहीं है इसमें काम करने की, जबकि मैंने तो यहाँ पे एंड यूज करा है। ये मैं भी जब फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं वो यार ये क्या, मैंने तो सही करा यार कोड। तो ये नॉर्मली क्या होता है कि जब आपने वो फाइल ओपन की हुई होती है ना, तब आपको ये मसला करता है उसमें। जब फाइल ऑलरेडी मेरे पास ओपन है यहाँ पे, तो इसको एक्सेस नहीं मिल पा रहा है कि उसमें जाके राइट करे। सही है। अब मैंने फाइल क्लोज कर दी, दोबारा मैं इसको चला रहा हूँ, चल जाएगा, लेकिन चल गया। तो आपने चेक कर लेना फाइल तो नहीं खुली हुई कहीं जो एरर आ रहा है मेरे पास। अब देखें जी सर, क्लियर हो मजीद आपके एलिमेंट आ गए, अहमद और जो हमने ऐड करा गया। जी सर। ये सारे इसने ऐड कर दिया। तो हम यहाँ पे अपेंड यूज करते हैं नॉर्मली, अगर हमें उसी में ही ऐड करवानी हो चीजें। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। आज हम यहीं तक रखते हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह कल मैं फिर आप लोग बताऊंगा कि इस फाइल में अगर हमें और कॉलम ऐड करने हो तो कॉलम किस तरीके से ऐड करेंगे। ठीक है, बस नॉर्मली यही वर्किंग होती है फाइल हैंडलिंग में। और भी देख लेंगे कुछ चीज़ें लूप वगैरह के साथ, अगर हमें डेटा एंटर करवाना हो तो किस तरीके से करवाएंगे। वैसे इसमें लूप की ज़रूरत है नहीं, जब हम राइट रॉस कह देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जितना डेटा होता है हमारी लिस्ट में वो चले जाता है उसमें। ठीक है, तो खैर मैं कोशिश करूँगा कल आपको एक आध को एग्जाम्पल करवा दूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए चीज़ें। क्लियर है गाइस? कोई कंफ्यूजन है? सर इसका मतलब रियल लाइफ में मतलब कहाँ पे यूज होगा? रियल लाइफ में ना, ये जस्ट फाइल वाइल क्रिएट कर, अगर हमें कहीं फाइल क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ रही है, कहीं डेटा स्टोर कराने की, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि कहीं से डेटा गेट करके अपने पास फाइल में सेव करवा लो, तो आप उस तरीके CSV फाइल बनाते हो। उसमें फिर आप कॉलम, जैसे डेटाबेस भी होता है ना, डेटाबेस में हमारे रॉ और कॉलम होते हैं। तो अगर आप जी चाह सर। रहे हो किसी का डेटा उठा के अपने पास सेव करना चाह रहे हो तो उसको CSV फाइल में आप सेव करवा सकते हो। उसके आप कॉलम ओके। तो और उसकी रॉ में जो डेटा आ रहा है उसको अपेंड करवा के आप अपनी फाइल में भेजते रहो। सर ये सीएसवी और एक्सेल में फर्क क्या होता है फाइल में? किसमें? ये जो सीएसवी फाइल है ये तो एक्सेल फाइल होती है ना, तो एक्सेल और इसमें फर्क ये क्या होता है? एक्सेल फाइल होती है, लेकिन CSV जो एक्चुअल जो इसकी फॉर्म है वो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो आप देख लो यहाँ पे हर वैल्यू कॉमा सेपरेटेड है। इसमें हम इसी फॉर्म में डेटा डालते हैं, कॉमा के बाद ये कॉमा आ गया ना, वो समझेगा ये फर्स्ट वैल्यू है, कॉमा के बाद मेरी सेकंड वैल्यू होगी, फिर कॉमा के बाद मेरी अलग वैल्यू। यहाँ पे भी कॉमा आ गया तो मतलब ये मेरी एक अलग चीज़ हो गई, ये मेरी अलग चीज़ हो गई। तो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं। इसमें जब भी डेटा हम एंटर करते हैं तो हर डेटा के साथ कॉमा लगाते हैं ताकि उसको पता हो ये अलग वैल्यू, ये अलग वैल्यू, ये अलग वैल्यू। ठीक है, ठीक सर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।